हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारा जो पार्ट 6 है, ये राजस्थान की जो मानचित्रावली है शिकवाल पब्लिकेशन की बुक उसका चल रहा है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो खंड जो ब है इसका, राजस्थान की भूगोल, उसके अंदर जो राजस्थान की मिट्टियाँ दूसरा जो टॉपिक है वो है। हम एक एक टॉपिक को करते जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। ये तो आपको पता है कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान प्रदेश की मिट्टियों को हम कण के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांट देते हैं। किसके आधार पर? कण के आधार पर। जिसमें सबसे पहले जो, जैसे हमको ऊपर दिख भी रहा है, सबसे पहले हमने बांट दिया इसको अत्यंत बारीक कण के आधार पर, अत्यंत बारीक कण के आधार पर नंबर 1। दूसरा हमने बांट दिया मध्यम आकार के कण, और तीसरा बांट दिया हमने अत्यंत मोटे कण। अब हमने कण के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया। किस किस में? राजस्थान प्रदेश की जो पूरी मिट्टी है उसको हमने कण के आधार पर बांटा है। कितने भागों में? तीन भागों में। नंबर 1 है हमारा अत्यंत बारीक कण, नंबर 2 है हमारा मध्यम आकार के कण, और नंबर 3 है हमारा अत्यंत मोटे कण। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अत्यंत बारीक कण के बारे में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आते हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं, जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसके अंदर अत्यंत बारीक कण की बात करें तो ये अत्यंत बारीक कण, इसकी बात कर रहे हैं हम। जब इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट है कि मिट्टी के बारीक कण चीका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं वो चीका कहलाते हैं। इस मिट्टी को चिकनी, काली, कपासी रेंगूर, वल्टी सॉल्स आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस मिट्टी को और किन किन नामों से जाना जाता है। अत्यंत जो बारीक कण होते हैं उस मिट्टी को चिकनी या काली या कपासी रेंगूर या वल्टी सॉल्स आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लोहा अंश पाया जाता है। इसका रंग काला होता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सभी के अंदर आएंगे, चाहे वो अत्यंत बारीक कण हो, चाहे मध्यम आकार के कण हो, चाहे ये अत्यंत मोटे कण हो, इन सब के अंदर आएंगे कि भाई किस किस प्रकार की इसके इन कणों के अंदर मिट्टी आती है। जैसे हमने बात करी कि भाई अत्यंत जो बारीक कण है उसके अंदर कौन कौन से प्रकार की मिट्टी और किस नाम से जाना जाता है। इसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, चिकनी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, कपासी रेंगूर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और वल्टी सॉल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें लोहा अंश ज़्यादा पाया जाता है, लोहा का अंश इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसका रंग काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। किसका? जो हम अत्यंत बारीक कण की जो बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर पता है कि इस प्रदेश की मिट्टी को मुख्यतः कणों के आधार पर तीन भागों में बांट दिया था: अत्यंत बारीक कण, मध्यम आकार के कण और अत्यंत मोटे कण। अच्छा, आगे चलते हैं। इसका रंग काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम यूरिया डालते हैं अपने खेतों के अंदर, जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसकी डालने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। जो किस अत्यंत जो छोटे कण, बारीक कण होते हैं, उस प्रकार की मिट्टी में या काली मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में, या फिर हम बोले कपासी रेंगुर मिट्टी में, या फिर हम बोले वल्टी सॉल्स में। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो लोह का, जो आयरन का जो भाग होता है वो मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन भी सर्वाधिक होता है, इसलिए उसमें हमें अलग से फर्टिलाइज़र डालने की लंबे समय तक आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा कम होने पर, इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा कम होने पर मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। जब इसमें क्या होता है कि लौह ऑक्साइड, जो हमारा जो आयरन है FeO2, लौह ऑक्साइड क्या होता है? लौह ऑक्साइड FeO2, इसका फॉर्मूला होता है FeO2। जो लौह ऑक्साइड है FeO2, जब लौह ऑक्साइड की मात्रा इसमें कम होने लगती है तो मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। इसमें अब जब लौह ऑक्साइड की, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका काला जो रंग रहता है मिट्टी का, वो किसके कारण रहता है? लौह ऑक्साइड के या लोहे की मात्रा के कारण रहता है। अच्छा, इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा होती है। क्या इसमें सर्वाधिक पैदा क्या होती है? अब ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि जो कपास है, मूंगफली है और जो गन्ना है, उसके लिए सर्वाधिक
जो सबसे अच्छी जो मिट्टी है, उच्चतम गुणवत्ता वाली मिट्टी है, वो कौन सी है? वो है हमारी काली मिट्टी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ की मिट्टी फिर आगे पॉइंट है हमारा, अरावली प्रदेश की मिट्टी। अरावली प्रदेश की मिट्टी मिट्टी ककरीली, कंकरीली, मोटी व लाल रंग की होती है। अरावली प्रदेश जो हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, हमने ये पढ़े थे अरावली, पिछले जो भाग में पढ़ा था हमने 4 प्रदेशों में इसको बांटा था, जिसमें से इस भाग को हमने इस भाग को हमने बोला था क्या? इस भाग को हमने बोला था जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश बोला था या मरुस्थलीय प्रदेश बोला था। जो दूसरा भाग था इसको हमने बोला था अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस तीसरे भाग को हमने बोला था पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या मैदान। इस भाग को हमने बोला था दक्षिण पूर्वी प्रदेश या हाड़ौती पठार या लावा का पठार। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस अरावली पर्वत की बात कर रहा है ये, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो इन क्षेत्रों में ये जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? ककरीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? यही बोल रहा है कि अरावली प्रदेश की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी ककरीली, मोटी व लाल रंग की होती है। जो अनउपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है, ककरीली होगी तो उसमें ना तो कोई अच्छे से फर्टिलाइज़र काम कर पाएगा, ना पानी की मात्रा होगी, ना उन जो न्यूट्रिशन है जो हमारे पेड़ पौधों को मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा, आगे क्या बोलता है? अनुपजाऊ है जिन्हें इंसेफ्टी सॉल्स या लेटेजेनिक मिट्टियाँ कहते हैं। ऐसी मिट्टी जो ककरीली या अनउपजाऊ मिट्टी होती है, ककरीली, मोटी या लाल रंग की जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेजेनिक या इंसेफ्टी सॉल्स मिट्टियाँ कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा है इसमें कुछ कि लीली, सीरमा, सूकली तथा राकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार है। पूछा जा सकता है मेवाड़ में पाई जाने वाली मुख्यतः जो मिट्टियाँ हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं? लीली है, सीरमा है, सूकली है, राकड़ है। ये मुख्यतः प्रकार की मिट्टियाँ मेवाड़ में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है? आगे बोला है काली मिट्टी में नमी को रोकने का विशेष गुण होता है। अब ये काली मिट्टी होती है, ये इसका एक प्रमुख गुण होता है कि ये क्या करती है? नमी को रोकती है। क्या रोकती है? नमी को रोकती है। चलो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो पूरा जो हमारा राजस्थान का मैप दिखाया गया है, इसमें से मुख्यतः ये तो हमने देखा था कि भाई 4 प्रदेशों में इसको बांट दिया था, इसी तरीके से इसको भी बांटा हुआ है वैसे इस मैप के अंदर। ये जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ये हमने देखा अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये देखा हमने दक्षिण पूर्वी प्रदेश। अब इसी प्रकार इन क्षेत्रों में मिट्टी को भी बांट दिया है, मिट्टी को भी। अब हम इसमें देखा हमने कि भाई जो अत्यंत छोटे कण होते हैं वो किस तरीके की मिट्टी होती है? वो किस तरीके की होती है? काली मिट्टी होती है, ये काली मिट्टी। अब ये जो काली मिट्टी है ये इस तरीके के बॉक्स में जहाँ जहाँ ये जो निशान बने हुए हैं इस तरीके के डॉट डॉट डॉट, जैसे ऐसे दे रखे ना, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार के क्षेत्र में जहाँ भी ये डॉट 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 बने उन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि डॉट 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 कहाँ बने हुए हैं। तो ये जो हमें ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे इस तरीके के डॉट 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 बने हुए हैं जो इस बॉक्स के अंदर है। तो ये जैसे झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, बूंदी है, इन क्षेत्रों में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे हम और भी मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, जैसे रेतीली मिट्टी है, पर्वतीय है, लवणीय है, भूमि मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, मिश्रित लाल काली मिट्टी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। आप सेकंड जो भाग है उस पर चलते हैं कि जो हमने बांटा था कणों के आधार पर, जिसका सेकंड का नाम है मध्य आकार के कण। क्या? मध्य आकार के कण। 3 भाग हमने बांटे थे, अत्यंत बारीक कण, मध्यम आकार के कण और अत्यंत मोटे कण। तो अब हम चर्चा करेंगे किसकी? मध्यम आकार के कण की। तो चलो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यम आकार के कण वाली मिट्टी की। इस मिट्टी को दोमट
कछारी, खादर, जलोढ़, काप या एल्फी सॉल्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। किस किस नामों से जाना जाता है? दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कॉप, एल्फी सॉल्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। किस प्रकार की मिट्टी को? ये मध्यम आकार की जो कण होते हैं उस प्रकार की मिट्टी को। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। हमने देखा था पूर्वी मैदानी भाग कहाँ थे। हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमने देखा था पूर्वी मैदानी भाग ये थे। कौन से वाले थे? ये वाले भाग थे पूर्वी मैदानी। तो यहाँ पे ये इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की? मध्यम कण वाली मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम किस किस नाम से भी जानते हैं? जिसको हम दोमट, कछारी, खादर, जलोढ़, कॉप या एल्फी सॉल्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो जो सबसे उपजाऊ का अपने अंदर गुण रखती है वो पहली तो है हमारी जो, चाहे उसको हम दोमट बोलें, कछारी बोलें, खादर बोले, जलोढ़ बोले, कॉप बोले या एल्फी सॉल्ट्स बोले या मध्यम कण वाली मिट्टी बोले, ये प्रथम स्थान रखती है उपजाऊ के गुण को ध्यान में रखते हुए। और दूसरे नंबर पर है जो हमने अत्यंत बारीक कण वाली पढ़ी थी, जिसे हम काली, चिकनी या कपासी रेंगूर या वल्टी सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी अपना विश्व में दूसरा स्थान रखती है। किसके क्षेत्र में? अपने उपजाऊ के गुण के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। आगे है कि द्वितीय काली मिट्टी है। नदी घाटियों में भूरी दोमट मिट्टी व बलऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो क्षेत्रों में जो नदियाँ और जो घाटियाँ होती हैं उसमें मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी दोमट मिट्टी या बलऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अतः जो घग्गर के मैदान में उत्तरी राजस्थान के 2 जिलों में किन की बात कर रहा है? एक तो इसकी और एक इसकी, श्रीगंगानगर ये और ये हनुमानगढ़। ये पूरा क्षेत्र क्या है? घग्गर का मैदान। अच्छा, तो घग्गर के मैदान में उत्तरी राजस्थान के 2 जिलों गंगानगर व हनुमानगढ़ में बलऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट व कछारी मिट्टी में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोमट और कछारी मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस, पोटास व लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोमट या कछारी बोले या खादर बोले या जलोढ़ बोले या कॉप बोले या फिर हम बोले एल्फी सॉल्ट्स, इसमें क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में चूना, फॉस्फोरस, पोटास और लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए मध्यम आकार के कण वाली मिट्टी के। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है हमारी अत्यंत मोटे कण। अत्यंत मोटे कण, इस मिट्टी को बालू, बलऊ और रेतीली या लवणीय, अम्लीय, एरिडोसॉल्स आदि नामों से जाना जाता है। ये हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है कि इनको किस किस नामों से और जाना जाता है, क्योंकि अत्यंत बारीक कण है उसके भी कई सारे नाम हैं। जो मध्यम आकार की कण है उसमें भी कई प्रकार की मिट्टियों के नाम आते हैं, और जो अत्यंत मोटे कण है उसके अंदर भी कई प्रकार की मिट्टियों के नाम आते हैं। जैसे कि अत्यंत जो मोटे कण वाली मिट्टी है उसके अंदर किन किन मिट्टियों के नाम आते हैं? बालू, बलऊ, बलई, रेतीली, लवणीय, अम्लीय और एरिडोसॉल्स आदि नामों से जाना जाता है। जो शुष्क जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। जो शुष्क जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल अरावली के पश्चिम में स्थित 12 जिलों में पाई जाती है। अरावली हमने देखा था, कहाँ पे है अरावली? ये हमारी अरावली पर्वतमाला है पूरी की पूरी, ये पूरी जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है। और इसके पश्चिम में अगर हम बात करें दिशा की, तो पश्चिम में इधर के क्षेत्रों में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम मोटे कण वाली, जिसे हम बालू या बलुई या रेतीली या लवणीय या अम्लीय या एरिडोसॉल्स आदि नामों से जाना जाता है। जो शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, हमने देखा था, पढ़ा था कि शुष्क जलवायु क्षेत्र और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र 2 प्रदेशों में बांट दिया था। किसको? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को। आगे चलते हैं। यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल अरावली के पश्चिम में स्थित
12 जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है इसमें? कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, दाल, गंवार सर्वाधिक पैदा होते हैं। क्या क्या कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक पैदा होती हैं इसमें? इसमें ज्वार, बाजरा, दालें व गंवार सर्वाधिक पैदा होती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में सिराजोम, लिथोसोल्स और सैलाइन मिट्टी के प्रकार हैं। सॉरी, सैलाइन मिट्टी के प्रकार हैं। रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें उपजाऊ तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा कम और लवण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लवणीय मिट्टी में कई घासें उगाती है। क्योंकि जो लवणीय मिट्टी होगी उसमें घासें भी ज़्यादा उगती हैं, क्योंकि उसमें जो उपजाऊपन के जो तत्व होते हैं वो कम होते हैं, उगाती हैं। ये अब आ सकता है कि हमारे ये जो घासों का जो प्रमुख कारण है वो लवणीय मिट्टी है। खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, जिससे खारी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। लवणीय मिट्टी को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऊसर, रेहे तथा अल्कलाइन अल्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार की मिट्टी को? लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेहे, अल्कलाइन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमें बॉक्स में दिया है ये करना है। क्या दिया है कि जैसे कि ये दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऊपर भी दिया है, ऊपर भी एक पॉइंट देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर दिया है ये वाला, ये बॉक्स के अंदर दिया है राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अनुसार मिट्टी के बुनियादी फैब्रिक के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को विस्तीर्ण तौर पर 5 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूहों में बांटा जाता है? 5 समूहों में। किसके आधार पर? मिट्टी के विस्तीर्ण के तौर पर। किसके द्वारा? जल संसाधन विभाग के द्वारा। चलो अब आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट और नीचे बॉक्स के अंदर दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वाला, ये जो दिया है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, किसने? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माने हैं। कितने जिलों को? जो हमारा राष्ट्रीय कृषि आयोग है, जो नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन है, उसने राजस्थान के जो हमारे 12 ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं हमारे? जो 12 ज़िले हैं उनको क्या माना है इन्होंने मरुस्थलीय ज़िले माना है। जो मरुस्थलीय ज़िले इन क्षेत्रों से माना है, ये 12 ज़िले इन क्षेत्रों से, है ना, इन क्षेत्रों से माना है 12 ज़िलों को। राजस्थान के 16 ज़िलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कितने ज़िलों में? 16 ज़िलों में। कितने ज़िलों में? 16 ज़िलों में विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मरु विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही संचालित कर रही हैं हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर, और जिसमें से जो 75% जो खर्चा वहन हो रहा है वो केंद्र सरकार कर रही है, और जो 25% जो खर्चा है वो हमारी राज्य सरकार कर रही है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस पूरे मैप में हमारे राजस्थान के मैप को इन मिट्टियों के आधार पर भागों में बांटा है। मुख्यतः तो हमने देखा था कि इसको 4 भागों में बांटा था। एक भाग तो ये था जिसे हमने उत्तर पश्चिमी प्रदेश बोला, दूसरा भाग ये था जिसे हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश बोला, तीसरा भाग ये था जिसे हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश बोला, और चौथा भाग ये था जिसे हमने दक्षिण पूर्वी प्रदेश बोला। अब इन मिट्टियों के आधार पर इसे बांट दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेतीली मिट्टी, ये जो रेतीली मिट्टी है, कि रेतीली मिट्टी ये जो बॉक्स के अंदर बना है, इस बॉक्स के अंदर बनाए हैं, इस प्रकार का जहाँ जहाँ क्षेत्र है उसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, कौन सा वाला? ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि
जिस तरीके से इस बॉक्स में बना है उसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र को भी इस तरीके से बना रखा है, बॉक्स के अंदर जिस तरीके से बनाया है। तो इन इन क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? सारे के सारे जो हमारे मरुस्थल के जो ज़िले हैं, मरुस्थलीय ज़िले हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, जालोर है, और अजमेर का भी कुछ भाग है, पाली है, नागौर का भी कुछ भाग है, झुंझुनू भी है, चोरू है, सीकर है। ये सारे ज़िलों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नंबर 2 पे चलते हैं हम, पर्वतीय मिट्टी। नंबर 2 पे चलते हैं हम, पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी, अब इसमें जो बना है ये इस तरीके का बना है, तो हमें बॉक्स के अंदर देखना है जो इस तरीके का बना है, इस तरीके का डायग्राम में यहाँ बना है, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में बना है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, वो इस क्षेत्र में पाई जाएगी। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? सिरोही का भी कुछ भाग है, राजसमंद भी है, नागौर भी है, जयपुर का भी कुछ भाग है, और अलवर का कुछ भाग है। यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नंबर 3 पे चलते हैं हम, लवणीय। नंबर 3 पे चलते हैं हम, लवणीय। लवणीय इस प्रकार की, ये जो दिखाया गया है स्टार सा, जहाँ पे स्टार बने हुए हैं इस डायग्राम में, वहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जैसे जालौर में है ये लवणीय मिट्टी, बाड़मेर में भी है लवणीय मिट्टी, और जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है। ये जहाँ जहाँ स्टार बने हैं, ये सारे स्टार बने हैं, ये जो यहाँ पे क्या पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लवणीय मिट्टी। अब बात करते हैं भूरी मिट्टी की। भूरी मिट्टी की, ये भूरी मिट्टी है। तो जो भूरी मिट्टी है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर देखना है, ये इस तरीके के, ये बॉक्स के अंदर जो डायग्राम बने वो किस तरीके से हमारे इसमें मैप के अंदर कहाँ बने? इस क्षेत्र में बने हैं। जैसे कि इसमें आता है नागौर है, टोंक है, जयपुर है। इस क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी, भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं लाल दोमट मिट्टी की। अब लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो बना है पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, जो जिसमें उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी प्रदेश की जो हमने बात करी थी, जिसमें कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, बूंदी का भी कुछ भाग है। अब बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, इन क्षेत्रों में, जिसमें जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली भी है, और दौसा भी है। इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि मिश्रित लाल पीली मिट्टी की, इसकी मिश्रित लाल पीली मिट्टी की, इस मिट्टी की। तो ये जो पाई जाती है इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये जो हमें दिख रहे हैं, टोंक, कोटा, जयपुर है, जयपुर का कुछ भाग है, और नागौर का कुछ भाग है। इन क्षेत्रों में मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चलो आगे चलते हैं। आगे अब हम, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी इनके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम देखेंगे कि देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो देश की जो 20% भूमि है बंजर जो पड़ी है देश की, वो हमारे राजस्थान में है। आगे बोला है कि पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में खेतों में भूमिगत जलाक्रांति को सेम की समस्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेम की समस्या किससे संबंधित है? ये संबंधित है कि जो खेतों में जो भूमिगत जलाक्रांति को, खेतों में भूमिगत जो जलाक्रांति को हम क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो सिंचित क्षेत्र खेत हैं उनमें ये उपजती है या पनपती है। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव की प्रक्रिया से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है। अब ये क्या है कि मिट्टी के अंदर भी जैसे हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार कोशिकाएं होती हैं, उसी तरीके से शरीर इसके अंदर भी केशिकाएं होती हैं, जो नीचे जो ऊपर का, जो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं के रिसाव की प्रक्रिया के कारण जो मिट्टी है वो अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या पॉइंट है? ये वाला है, एक मिनट, ये वाला पॉइंट है
कि मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व है हार्मोस। हार्मोस क्या है? हार्मोस, जिसे हम वनस्पति के सड़े गले अवशेष कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति के सड़े गले अवशेष क्या कहते हैं। ठीक है, कि अपर्दन से मिट्टी की उत्पादकता कम होती है। इसका जब अपर्दन होता है, ये कटता है, तो मिट्टी की उत्पादकता कम होती है, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? मिट्टी की, जिसमें क्या होता है कि मिट्टी का अपरदन होता है, उसे ही हम मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी होती है। राजस्थान की मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी होती है। अरावली के दोनों ओर अर्धशुष्क प्रदेश और बनास के मैदान में मिलने वाली भूरी रेतीली मृदा राजस्थान के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भूरी रेतीली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। राजस्थान का खादर प्रदेश, राजस्थान का खादर प्रदेश जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का क्या होता है? नवीनीकरण होता है। घग्गर के मैदान और अलवर क्षेत्र में मिलने वाली भूरी रेतीली कछारी मृदा में रबी की फसलें अधिक होती हैं। रबी की फसलें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ये सारी फसलें अधिक होती हैं। किस मैदान में मिलने वाली में? कहाँ पे? घग्गर के मैदान और अलवर के क्षेत्र में जो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी मिलती है, वहाँ पर रबी की फसलें ज़्यादा होती हैं। मिट्टी में पीएच मान हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी में पीएच मान के आधार, मतलब पीएच मान क्या होता है? मिट्टी में हाइड्रोजन जो कि अणुओं की जो सांद्रता है, उसके आधार पर हम उसका पीएच मान डिसाइड करते हैं मिट्टी का। तो इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन व उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, ना तो वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, मतलब वो उदासीन है पीएच मान जिसका, वो कैसी होती है मिट्टी? उदासीन या उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। नंबर 2 पे है जिस मिट्टी का मान पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय मिट्टी कहलाती है। इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसका समाधान चूना, फॉस्फोरस, जस्ते का चूर्ण है। अब ये भी बताए कि जिसका दूसरा हमारा जो भाग है, वो जिस पीएच के मान पर जिस प्रकार मिट्टी का विभाजित किया, वो है कि जब पीएच मान 7 से कम हो, इसका मतलब है मिट्टी अम्लीय होगी। अम्लीय का मतलब है कैल्शियम की तत्व की अधिकता पाई जाती है। अधिकता जब कैल्शियम की पाई जाती है तो उसका जो निवारण है वो है चूना, फॉस्फोरस और जस्ते का चूर्ण। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरी प्रकार की मिट्टी, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या? जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह लवणीय, क्षारीय या ऊसर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊसर मिट्टी कहलाती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसका समाधान जिप्सम है। जिसका समाधान क्या है? जिप्सम है। अब बात करते हैं मिट्टी का अपरदन। इसे भूमि का क्षय रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिट्टी का अपरदन, इसे क्या कहते हैं? कृषि का क्षय रोग कहते हैं। नंबर 1, क्षैतिज परत अपरदन। क्षैतिज या परत अपरदन, यह वायु द्वारा थार के रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम धौलपुर पूर्वी राजस्थान में होता है। क्षैतिज अपरदन वायु के द्वारा होता है। क्षैतिज जो हवा के द्वारा जो मिट्टियाँ बहती हैं उसे हम क्षैतिज अपरदन या परत अपरदन कहते हैं, जो कि सर्वाधिक तो हमारे जैसलमेर में होता है पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो, और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो धौलपुर में न्यूनतम होता है। नंबर 2 पे है लंबवत और अवनलिका अपरदन। कौन सा है? लंबवत व अवनलिका अपरदन। यह अपरदन जल व नदियों के बहाव से होता है। किसके कारण होता है? लंबवत, ये दूसरा इसकी बात कर रहे हैं लंबवत अवनलिका अपरदन। यह अपरदन जल नदियों के बहाव से होता है, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी
ये सवाई माधोपुर व करौली जिलों में से होता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तो सर्वाधिक चंबल नदी सवाई माधोपुर व करौली जिलों से होता है। नंबर 3 की बात करते हैं, चादरी अपर्दन। किसकी? चादरी अपर्दन, इसकी बात कर रहे हैं। नंबर 3 की चादरी अपर्दन, यह पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में होता है। यह पर्वतीय प्रदेश जिनमें सिरोही है, राजसमंद जिले हैं, उनमें अधिक होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने आज का जो हमारा टॉपिक था राजस्थान प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ, जो हमने पूरा किया है। इसको बार बार रिवीजन ऑडियो सुनते रहना, वीडियो देखते रहना, काफ़ी आपके लिए शायद मुझे ऐसी आशा है कि ये मदद करे काफ़ी एग्ज़ाम में। अब अगला हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।